तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है वृत्ति, ये इसकी डिटेल है। इसके हिसाब से इसकी यहाँ पे कुंडली बनी है, धनु लग्न की कुंडली है और राशि है वृष। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने इसकी बना रखी है। अभी इस लड़की की जो उम्र है देखो जी, 15-16 साल के आसपास लड़की की उम्र है। और आपने इनकी पढ़ाई के बारे में पूछा है कि स्टडी के बारे में पूछा है, मेन आगे 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम है वो कैसा होगा। बाकी फिर भी मैं पूरी तरह से अपनी तरफ से मैं पूरा इसको समझाऊंगा आपको कि और भी इसके जो ग्रह कैसे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, आगे फ्यूचर कैसा होगा। और आपने जैसे मेरे से पहले भी कुंडलियाँ बना रखी हैं, आपको मैंने बता रखा है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। और यहाँ पे देखो जी 12 ग्रह मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस कुंडली में पहला ग्रह। और पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ऐसी चीज़ें पहले घर से देख के डिसाइड होंगी। दूसरे घर से इस लड़की का धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर इसकी पढ़ाई का, जो आपका सवाल भी है, पढ़ाई का घर है पाँचवा। और पाँचवें घर से बच्चे भी देखे जाते हैं। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे हो गया। तो हमने मतलब आपने ये देखो कि इस लड़की के बारे में क्या जानना, वो घर देख लो। जैसे आपने इस लड़की की मान लो पढ़ाई के बारे में जानना है, तो पढ़ाई का घर मैंने पाँचवा घर बोला है, तो पाँचवें घर से पढ़ाई देखेंगे। और पाँचवें घर में एक नंबर लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालक ये मंगल है। तो पढ़ाई के घर का मालक मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और पाँचवें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और शुक्र की, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। दृष्टि भी देखी जाती है और घर का मालक भी देखा जाता है। अब सवाल ये है कि लड़की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, राहु केतु, ये दो ग्रह तो मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। टोटली ख़राब हैं दोनों ग्रह। बाकी इसका गुरु अच्छा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, तो छठा घर लेकिन फिर भी अच्छा उच्च का बैठा है। शनि भी ठीक ठाक है, शुक्र बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। मंगल भी ठीक है, अपने घर में बैठा है, वैसे थोड़ा सा बुरे फल भी देगा। सूर्य बुध जो है ये थोड़े से बुरे फल देंगे, ज़्यादा अच्छे फल कम देंगे। खासकर ये राहु केतु इसके ज़्यादा ग्रह खराब हैं। अब 9 ग्रह हमने क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। सभी 9 ग्रहों का असर लड़की के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। और अभी इस लड़की के ऊपर इन ग्रहों में से सब जो दशा चली हुई है वो है राहु ग्रह की। राहु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और ये 17 में चली है, ख़त्म होगी जाके 35 में, अभी भी 10 साल की पड़ी है। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से जिस ग्रह का इस लड़की के ऊपर असर ज़्यादा है वो राहु ग्रह है। राहु का असर देखो जी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी है महादशा। इसका असर है, आप समझ लो 80% लड़की के जीवन के ऊपर राहु का असर। असर का मतलब ये होता है कि लड़की के जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, जो भी खाना पीना सोचना, वो कार्य राहु है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है शनि की, इसका असर भी है, कम है, लेकिन बड़ा असर राहु का है। और यहाँ पे एक बात फिर नोट कर लो, असर सभी ग्रहों का है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर राहु का ही असर है, दूसरे ग्रहों का असर आज नहीं है। गुरु का भी असर है, शुक्र का भी असर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ असर जो बहुत ज़्यादा है वो राहु का है। अब देखो जी, राहु की वजह से इस लड़की के जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु कारण है। लेकिन अब सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अगर राहु अगर अच्छा है फिर तो इसके लड़की के जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा है भाई, बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन यहाँ पे बुरी बात क्या है कि राहु इसका मुझे ख़राब लगा है। ख़राब होने से क्या करेगा, ख़राब फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा। तो आप ये समझ लो इस लड़की का जो समय चल रहा है उसको, वो समय अच्छा इसका अभी नहीं चल रहा ज़्यादा, क्योंकि राहु की भाई दशा है बड़ी, और अभी भी 10 साल की दशा पड़ी है, 35 तक ये दशा है। तो राहु को विस्तार में जानते हैं। राहु जहाँ बैठा वो है पहला घर। अब पहले समझो पहला घर किसका। देखो जी, पहला घर सबसे मेन घर होता है। जैसे ये 12 घर मैंने बोले हैं कि 7वें घर से पति देखा जाएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर इस लड़की का घर है। जो लड़की वृत्ति है ये खुद कैसी होगी, इसका स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, पर्सनैलिटी, ऐसी चीज़ें पहले घर से देख के डिसाइड होंगी। और आपको मैंने एक फार्मूला बोला है, घर का माल्क देखना है। तो पहले घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, माल्क इसका ये गुरु है। हमें इस गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु तो अच्छा चलो फिर भी ठीक है, तीसरे घर में बैठा है कि इस लड़की मेहनती होगी, साहसी, पराक्रमी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, चलो ठीक है, गुरु तो अच्छा कर रहा है। लेकिन पहले घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा इस लड़की के बारे में जानने के लिए। अब राहु पहले घर में आके बैठा है यहाँ पे नीच का। वैसे भी देखो जी, राहु जो है जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है। और ये बैठा भी नीच का, बैठा मतलब पहले घर में है। मतलब सवाल कि राहु क्यों खराब है, मैं बोलूँगा खराब होने का सबसे बड़ा कारण नीच का बैठा है।
क्योंकि जो 9 ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में हैं, उच्च का बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच का बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो राहु क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। कहाँ बैठा है? पहले घर में। पहला घर लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मतलब राहु जो बुरे फल लड़की को देगा, ये पहले घर को ख़राब कर देगा लड़की के। पहला घर क्या है? शरीर। तो राहु की वजह से लड़की की हेल्थ ख़राब होती रहेगी, इसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली होगी 17 के बाद, इसको हेल्थ संबंधी दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी होंगी। हेल्थ खराब, कोई कुछ भी, जैसे खासकर पहला सर होता है, सर में दर्द जरूर होता है, मस्तक में दर्द होता है। और राहु का जो स्वभाव है इस लड़की में पाया जाए, मतलब राहु के जो गुण हैं इस लड़की में पाए जाएंगे। जैसे राहु क्रूर है तो ये लड़की जो है क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, मतलब गुस्सा इसमें सबसे बहुत ज़्यादा होगा भाई, भरपूर गुस्सा होगा इसमें। बात बात पे गुस्सा कर जाना, लड़ाई झगड़े करना, क्रोधी होना, और इसके गुस्से की वजह से ही इसके आगे काम बिगड़ेंगे। इसलिए इसको सबसे पहले तो अपनी गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए लड़की को। सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, राहु इसको चिंता देगा, डिप्रेशन देगा, और भी लाइफ में परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, स्ट्रगल कराएगा, चिंता देगा, भाग दौड़। मतलब राहु की जो दशा चली है भाई, हज़ारों दिक्कतें देगा, स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा होगा लाइफ में, काम कोई आसानी से बनेगा नहीं। अभी ये मान लो पढ़ाई कर रही है तो राहु इसकी पढ़ाई में दिक्कतें डालेगा। अगर ये लड़की काम काज करेगी, क्योंकि जब तक राहु की दशा अगर मान लो उसे आगे काम करने लग जाए तो इसके काम काज में दिक्कतें आएंगी, कोई भी काम आसानी से इसका बनेगा नहीं। जैसे पढ़ाई में इसके काफ़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें, सांपों के सपने आते हैं, डर लगता है, अजीब सा डर भी लगता है, भय लगता है, चिंता होती है। मतलब राहु का पहले घर में अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि है भी नीच का। और पहला घर देखो मेन घर है लड़की का, खुद का ही घर है, शरीर, सुंदरता में कमी कर देता है। ऐसे लोग खासकर दिखने में मैंने देखा सुंदर ज़्यादा नहीं होते, हाइट वैसे लंबी होती है, कई बार दांत बाहर निकले होते हैं, ऐसे लोगों के बाल घुंघराले होते हैं। अब राहु की दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। 5वें घर में मंगल की राशि, मंगल को अपना शत्रु मानता है। 5वां घर पढ़ाई का, राहु पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा, बुद्धि भ्रमित कर देगा, संतान संबंधी भी थोड़ी सी चिंता। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर, पति संबंधी भी दिक्कतें देगा इसको। 9वीं भाग्य घर के ऊपर, और यहाँ पे भी शत्रु राशि भाग्य की हानि करेगा। और यहाँ पे देखो जी सवाल की राहु थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, जो नहीं अच्छे फल भी जरूर देगा। जैसे राहु पहले घर में जब होता है, ऐसे लोग चतुर होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, स्वार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं, उद्यमी होते हैं। ऐसा नहीं कि राहु बुरे फल ही अच्छे फल ही देगा, मतलब अच्छे फल देगा थोड़े बहुत ही, बुरे फल ज़्यादा देगा। और इसकी जो दशा होती है, ऐसा नहीं कि ये दशा एक जैसी जाएगी कि 18 साल बुरे फल ही देता रहेगा भाई। इसका हो सकता है पहले जो 5-6 साल उसमें बुरे फल दिए हैं तो आगे जाके अच्छे फल देना लग जाए, या पहले अगर अच्छे फल दिए हैं आगे बुरे फल देना शुरू, इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन बस मैं आपको मेन ये बोलूँगा कि भाई लड़की को राहु के उपाय कराओ जितना हो सकता है, ताकि दशा जो चली है वो अच्छी जाए। राहु के पीछे 10 लिखा पावर होती है, इसकी पावर हमने 0 करनी, शांत करना है। तो पहला जो लड़की ने राहु का उपाय करना वो है इसका दान किया करे। दान क्या काम करता है? जिस ग्रह का दान होता है उसकी पावर कम हो जाती है, वो शांत हो जाता है। तो राहु का दान जब ये लड़की करेगी पावर कम होगी। तो दान आप कोशिश करो, या तो रोजाना करा दिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन करा दिया करो, या शनिवार को जरूर कराया करो। और ये दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। कई प्रकार के दान है, जैसे कभी कंबल का दान करा दिया, कभी कोयला करा दिया, कभी नारियल करा दिया, कभी सतनाजा करा दिया। जो दान आपको सही लगे वो करा दिया करो। वैसे बेस्ट दान सतनाजा ही होता है। 7 प्रकार के जो नाज है वो पंछियों को डलवा दिया करो। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ ये लड़की पढ़ा करे, ये भी सबसे बेस्ट पाठ है। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ हैं। दोनों पाठ इस लड़की ने जहाँ तो पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुना करे शाम को या रात के समय। चौथा उपाय है राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का, दूसरा हनुमान जी हैं, तीसरा दुर्गा जी, और चौथा है माता सरस्वती जी। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको कि चारों की लड़की पूजा उपासना करे, मतलब चारों में जिसकी इसको पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी किया करे। जैसे मान लो अगर ये शिव जी की पूजा उपासना कर सकती है तो शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दे, और घर पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे सुबह शाम, या सुबह जरूर करे। अपना सुबह पूजा स्थान में बैठ के पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय ऐसे 10-20 मिनट ये जाप करना है। ऐसे हनुमान जी के लिए क्या कर सकती है, अगर हनुमान जी की इसको अच्छी लगती है हनुमान जी का मंत्र जाना शुरू कर दे, या हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ा करे। सुबह संकट मोचन पढ़ ले, शाम को बजरंग बाण पढ़ ले।
अगर दुर्गा चालीसा का अच्छा लगता है, दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वो पढ़ ले सुबह शाम, या माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ ले। मैं फिर बोलूँगा भाई, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि लड़की को चारों की पूजा उपासना कराओ, मतलब चारों में जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी कर लिया करे। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े इसको कम पहनाया करो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान ज़्यादा करें। और एक आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि राहु की जब दशा आती है हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो, मैंने आपको बोला था कि इसके ग्रह ज़्यादा खास 2 ग्रह मुझे खराब ज़्यादा लगे हैं। एक तो राहु खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब दूसरा ग्रह खराब कौन सा है? केतु खराब है क्योंकि ये भी नीच का बैठा है। कहाँ पे नीच का बैठा है? 7वें घर में। 7वां घर है पति का घर। अगर लड़की का पति देखना है, पति कैसा होगा, ये 7वां घर देखा जाएगा। और यहाँ पे भी फार्मूला है, घर का मालक देखना है तो 7वें घर में नंबर लिखा है 3, 3 मिथुन राशि, मालक है ये बुध। हमें इस बुध को भी देखना पड़ेगा इसके पति के लिए। और बुध के अलावा पति के घर में आके केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। ये 2 ग्रह कम से कम देखने पड़ेंगे, 7वें घर में बैठे केतु को और 7वें घर का मालक बुध। वैसे और भी ग्रह हैं, जैसे 7वें घर की दृष्टि है शनि की, शनि को भी देखना पड़ेगा। राहु की दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है, ऐसे कई ग्रह हो जाएंगे। फिर गुरु की दृष्टि है और शुक्र विवाह का कर। अगर टोटल देखने फिर तो 5-6 ग्रह बनेंगे। अगर विवाह के बारे में गहराई में जानना है 5-6, वैसे सभी ग्रह हम देखेंगे एक बार, लेकिन मेन 2 ग्रह हैं क्योंकि तो 7वें घर में बैठा केतु और 7वें घर का मालक बुध। पहले 7वें घर में केतु की बात करूँ तो केतु देखो जी, यहाँ पे 7वें घर में नीच का बैठा है, जो 3 लिखा है मिथुन राशि में नीच का बैठा है। क्योंकि जो ये ग्रह जहाँ बैठते हैं नीच के, उस घर की हानि ज़्यादा होती है। जैसे राहु पहले घर में बैठा है नीच का, पहला घर लड़की का शरीर था, हेल्थ था, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों को खराब करेगा। ऐसे केतु 7वें घर में बैठा नीच का तो 7वें घर को खराब कर देगा। 7वां घर है पति का घर, तो केतु से लड़की को पति संबंधी दिक्कतें देगा। अब वो पति वाली दिक्कतें क्या आएंगी? जैसे कि पति से लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, तो कन्फर्म है। पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना, और पति का बीमार होना, या पति से प्रेम ना मिलना, या किसी दूसरी कास्ट के लड़के से विवाह होना। इसके वैसे प्रेम विवाह के भी योग हैं, बुध मंगल। बुध 5वां घर प्रेम का, 7वां घर विवाह का, इन दोनों घरों का मालिक के साथ बैठे हैं। कुछ मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग दिख रहे हैं। और हो सकता है जो प्रेम विवाह हो दूसरी कास्ट का लड़का हो, लेकिन पति पत्नी में बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। कारण एक केतु है, तो केतु हमने अभी देखा कि इसके विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। तो अभी क्योंकि अभी तो ये लड़की पढ़ रही है, जो आप आगे विवाह इसका करेंगे उस समय इसके उपाय करवाने हैं। उस समय लड़की ने क्या उपाय करने हैं? उस समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है, केतु स्रोत का पाठ, और केतु का दान करना। दान तो मैं बोलूँगा चाहे अभी से शुरू कर दे करना। और दान है कुत्तों को और जाना रोटी डालना। ये उपाय तो ये कर दिया करे। बाकी जो पाठ हैं दोनों वो आगे आप इससे करवाना जब इसका आप विवाह करेंगे, विवाह की तैयारी करेंगे, ताकि इसको विवाह में कोई दिक्कतें ना आए। लेकिन आपको मैंने बोला था अभी पति घर का मालक बुध भी देखना पड़ेगा। और नेगेटिव बात क्या है कि बुध भी इसका देखो जी जाके बैठा है 12वें घर में। अब इन तीनों ग्रहों की बात कर लेते हैं, बुध, सूर्य, मंगल। आपको देखो जी, जो मैंने कुंडली में 12 घर बोले हैं, इन 12 घरों में 6ठा घर, 8वां और 12वां, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। ये त्रिक भाव होते हैं, इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। मतलब इन घरों में जो ग्रह बैठते हैं वो खराब फल देते हैं। कुछ कंडीशनें होती हैं, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ बुध बैठा उस वाले की बुध इसका क्यों खराब है? बुध खराब होने का पहला कारण है ये 12वें घर में बैठा है, जो कि मैंने बोला घर अच्छा नहीं। ऊपर से यहाँ पे जो 8 लिखा मंगल घर में बैठा है। और बुध क्या दिक्कतें देगा? बुध जिस घर का मालक है, मालक किस घर का था? 7वें घर का, पति घर का। 7वें घर में 3 लिखा मालक बुध। एक तो 7वें घर से 6ठा घर भी है, शत्रु राशि। 12वां घर हानि का है, खर्चा। बुध इसको पति संबंधी भी दिक्कतें बुध भी देगा। विवाह भंग योग बना, बुध भी दिखा रहा है कि भाई विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया, पति से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना। और बुध एक और घर का मालक है, वो है ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक इसका भी बुध है। 10वां घर काम काज का, पिता का है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बुध इसको थोड़ा सा काम काज में भी दिक्कतें देगा, पिता संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। तो बुध इसके काम काज में दिक्कतें देगा। लेकिन अगर बुध एक शर्त लगा के बैठा, वो है ये 12वां घर है विदेश का। अगर ये लड़की विदेश में जाके काम करती है फिर इसको काम काज में दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। मतलब अगर अपने घर जन्मभूमि पे आसपास काम करेगी वहाँ पे दिक्कतें देगा बुध। जन्मभूमि से दूर जाके काम करेगी दिक्कतें नहीं आएंगी। और इसके बारे में थोड़ा सा शास्त्रों में जो लिखा है मैं दिखा भी देता हूँ आपको। इसका देखो जी, धनु लग्न है और बुध बैठा है 12वें घर में वृश्चिक राशि में। यहाँ पे देखो धनु लग्न में बुध की स्थिति 12वें स्थान में यहाँ पे लिख रहा है, क्योंकि केंद्र अधिपति दोष भी इसको लगेगा। बुध मैंने बोला 7वें घर का मालक का विवाह, देखो विवाह भंग जो बना, राज भंग जो होगा, ऐसे जातक का विवाह विलंब से होगा। या पत्नी मतलब पति आ जाएगा, पति से विचार मतभेद रहेंगे, जातक को रोजी रोजगार, नौकरी, व्यापार तो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी।
पति के कारण जातकों को परेशानियाँ, ग्रस्त मामा से वैर रहता है। बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, रोग कर्जा शत्रु बढ़ सकते हैं। बुध की दशा अंतरदशा कष्टदायक साबित होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि बुध बिल्कुल बुरे फल देगा, ये मत सोच लेना। मैंने क्या बोला, बुध अगर 12वें घर में, 12वां घर विदेश का है, अगर ये लड़की घर से दूर जाएगी तो वहाँ पे कई इसको फ़ायदे भी होंगे कामकाज के मामले में। अब लेकिन अब यहाँ पे सवाल वही आ गया फिर कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि बुध इस लड़की को बुरे फल ना दे। और यहाँ पे देखो जी, जैसे अभी इसकी राहु की चल रही बड़ी महादशा, वो तो 35 में ख़त्म होगी, और छोटी दशा चल रही शनि की, ये छठा महीना 22 में चली थी और अभी ख़त्म होगी 5 महीना 25 में, 1-2 महीने में भी दशा ये ख़त्म हो जाएगी शनि की। और शनि की दशा के बाद इसके ऊपर आने वाली बुध की दशा छोटी, और ये 27 में जाके ख़त्म होगी। तो इसको बुध के उपाय वैसे भी अभी ज़रूरी है क्योंकि आगे दशा आने वाली है। तो बुध के इसको मैं अभी उपाय जो बोलूँगा वो आगे दशा में शुरू कर देने हैं, जिसमें से पहला उपाय है ये बुध कवच का पाठ पढ़ा करे, दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करे, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है बुध का देवता है गणेश जी की पूजा उपासना कर ले। और चौथा उपाय है बुध का दान किया करे, हरे रंग का दान बुधवार को करना है। तो अभी हमने देखो जी इसके जो ग्रह देखे, हमने राहु देखा, केतु देखा, 7वें घर का मल बुध देखा, वो भी 12वें घर में है। अब इसी बुध के साथ यहाँ पे जो मंगल सूर्य, इनकी भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे पहले सूर्य की बात करूँ। सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का, और 9वें घर से इस लड़की का भाग्य देखा जाएगा कि लड़की भाग्यशाली होगी या नहीं, कहाँ पे भाग्य साथ देगा। 9वां घर है, 9वें घर में, क्योंकि हमने घर का मालक देखना है तो भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि, सिंह राशि का मालक है सूर्य है। तो भाग्य के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। अब सूर्य भी देखो जाके बैठा 12वें घर में, खराब घर में, 12वां घर हानि का है, खर्चे का है, भाग्य भंग योग बना है। सूर्य भी दिखा रहा है इस लड़की को भाग्य संबंधी दिक्कतें, क्योंकि भाग्य भंग योग बना है, भाग्य उदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएगी। लेकिन सूर्य ये दिखा रहा है कि इसका भाग्य अगर साथ देता है वो है ये 12वां घर विदेश का है, मतलब भाग्य विदेश के घर में बैठा है। अगर ये मतलब विदेश में जाती तो भाग्य इसका ज़्यादा साथ देगा। और मैं फिर बोलूँगा विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना। ये नहीं ऐसा मत सोच लेना कि कहीं अमेरिका कनाडा में जाना उसी को विदेश कहा गया है। इसकी जो जन्मभूमि है उससे दूर जाती है उसको ही विदेश कहा गया है। जैसे मान लो ये वहाँ से अपनी जन्मभूमि से कहीं महाराष्ट्र में चली जाए, कहीं भी पंजाब में चली जाए, मतलब वहाँ से दूर जाना है। और सूर्य और भी दिक्कतें, सूर्य की दशा में दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ती हैं, भाग्य की हानि होना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही हल्की सी आएंगी। क्योंकि यहाँ पे मंगल की राशि मित्र राशि में बैठा है और बुध के साथ बैठा है, बुध द्वितीय योग बना है। हाँ अगर ये घर से दूर जाएगी विदेश में जैसे मैंने बोला है तो सूर्य इसको फायदा ज़्यादा देगा। अब इसी घर मंगल बैठा है, वैसे ये 12वां घर जो खराब घर, लेकिन मंगल ये इसी का घर है, अपना ही घर है मंगल का। तो यहाँ पे एक योग बना है सरल नामक का विपरीत राजयोग। मंगल मतलब कई प्रकार के अच्छे फल देगा, खासकर अगर ये घर से दूर जाती है विदेश में तो फायदे ज़्यादा होंगे। लेकिन मंगल थोड़ा सा बुरा फल ये देगा। मंगल का एक घर ये 5वां घर भी है, और 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई का घर, पढ़ाई के बारे में जानना है, संतान के बारे में 5वां घर। 5वें घर में एक लिखा है, एक मेष राशि, मालक मंगल। तो मंगल थोड़ा सा इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, थोड़ी बहुत ही कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं, क्योंकि 12वां घर जिसमें मैंने बोला हानि का है, और अपने घर से 8वां घर भी है। लेकिन कई बार ऐसे योग बनते हैं क्योंकि 5 पढ़ाई जाके ये विदेश के घर बैठी है, लड़की पढ़ाई के लिए विदेश में भी जा सकती है, ये भी मंगल दिखा रहा है कि पढ़ाई विदेश के घर में बैठी है। लेकिन यहाँ पे मंगल की वजह से मंगल दोष भी बना है, क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि से पति घर को देख रहा है। मंगल भी थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, मंगल दोष बना है। और यहाँ पे राहु केतु हैं तो मंगल डबल हो चुका, मतलब यहाँ पे डबल ट्रिपल मंगल दोष बन चुका है, जिसकी वजह से विवाह में दिक्कतें बढ़ेंगी। एक तो विवाह में देरी भी होगी और विवाह के बाद भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी हम यहाँ बात करते हैं शुक्र की। ये फिलहाल अच्छा है, ये 11वां घर जो होता है ये इस घर से लाभ देखा जाता है, इसके इसे हम लाभ भाव कहते हैं। लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, मित्रों का सुख हो गया। और फार्मूला वही है, घर का मालक देखो। अब 11वें घर में साथ लिखा मालक कौन है, शुक्र। शुक्र इसी घर में बैठा है। तो शुक्र क्यों अच्छा, क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है, माल में जो बना है। तो शुक्र तो भाई 11वें घर का अच्छा कर देगा, इसको लाभ देगा, बड़े बड़े धन देगा, आमदनी देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। और शुक्र छठे घर का भी मालक है, ननिहाल से भी इसको लाभ मिलेगा, जो इसका ननिहाल है उससे भी इसको लाभ होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। बाकी छठे घर में चंद्रमा यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये चंद्रमा इस 8वें घर का मालक है, 8वें घर में 4 लिखा मालक चंद्रमा, त्रिकवा को स्वामी है, त्रिकवा में बैठा है और उच्च का बैठा है, अच्छी बात है। उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल देगा। ये भी ननिहाल का घर है, ननिहाल के लिए अच्छा है, नाना पक्ष मामा पक्ष। बाकी इसका गुरु भी अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है। गुरु देखो जी इस कुंडली में
दो ग्रहों का मालक है। एक तो गुरु का ग्रह है ये चौथा, जहाँ पे 12 लिखा है मीन राशि मालक गुरु। चौथा ग्रह है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। ये चीज़ें को लिए हमें गुरु को दिखना पड़ेगा। और गुरु बैठा तीसरे घर में, मेहनत के घर में। गुरु ये दिखा रहा है ये लड़की खुद की मेहनत के बल पर मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर ये सुख प्राप्त करेगी। मतलब खुद की मेहनत करेगी, मकान बनाएगी, वाहन लेगी, जमीन, जायदाद, ये सभी सुखों को प्राप्त करेगी खुद की मेहनत के बल पर। गुरु इसको काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। और गुरु इस पहले घर का मालक है जहाँ पे 9 लिखा है। मैंने जैसे बोला था राहु तो पहले घर को कर रहा है खराब, लेकिन पहले घर का मालक गुरु फिलहाल अच्छा है। वो फिर भी इसको मेहनती, साहसी बनाएगा। और गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और अब गुरु की दशा कब आएगी? गुरु की बड़ी महादशा चलेगी 35 के बाद। जब राहु की दशा खत्म होगी 35 में, उसके बाद गुरु की जो दशा होगी वो समय काफ़ी अच्छा होगा। गुरु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर। वैसे पति के लिए थोड़ा सा ठीक है, पति घर का अच्छा करेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसकी दृष्टि अच्छी होती है। 7वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। गुरु की दशा में भाग्य भी साथ देगा। धार्मिक ये लड़की थोड़ा सा धार्मिक, इसके विचार बढ़ जाएंगे, पाठ पूजा करने लगेगी गुरु की दशा में, उन चीज़ों में रुचि बढ़ जाएगी इसकी। 9वीं यहाँ पे बढ़ेगी। बाकी इसके 10वें घर में, 10वां घर जो मैंने बोला था काम काज का घर है, 10वें घर में 6 लिखा है मालक बुध, वो तो बैठा है 12वें घर में। अब 10वें घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि 10वें घर में यहाँ पे बुध की राशि में बैठा है मित्र राशि। तो शनि वैसे, क्योंकि मित्र राशि इस घर का अच्छा करेगा, क्योंकि देखो जी ये जो ग्रह हैं अगर अपने खुद के घर में हैं, दोस्त का घर है या उच्च के, अच्छे फल है। वैसे शनि यहाँ पे जो गुरु है, शनि घर में बैठा है शत्रु राशि, लेकिन फिर भी गुरु मैंने अच्छा क्यों बोला है? क्योंकि गुरु देखो जी इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है, कई कारण हैं। वैसे भी गुरु देवता ग्रह है। अब शनि 10वें घर में बैठ के काम काज का घर है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और शनि का इस कुंडली में ये दूसरा घर जो है, दूसरा घर शनि का घर है, क्योंकि दूसरे घर में 10 लिखा है मालक शनि। दूसरा घर धन का घर है, धन, परिवार, वाणी। शनि इसको धन देगा, काम का से धन मिलेगा, शनि की दशा में धन बढ़ेगा। तीसरे घर का मालक खुद की मेहनत के बल पर भी अपना काम काज अच्छा करेगी। तो बस आपको मैं शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ, बस आपको ये समझ लो कि इसकी कुंडली में राहु केतु ज़्यादा खराब है। और इनके खराब फल क्या है? केतु का खराब फल है इसके पति को लेके आएगा, और राहु का खराब फल इसके पहले घर में बैठा है, पहले घर को खराब फल देगा। मतलब हेल्थ खराब होना, स्ट्रगल बढ़ना, चिंता बढ़ना। अभी यहाँ पे देखो जी बुरी बात क्या है कि दशा भी इसकी राहु की चली हुई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब एक तो जो ग्रह खराब है कुंडली में सबसे ज़्यादा राहु, और उसी की चल रही दशा। बाकी गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि ठीक है, शुक्र ठीक है, मंगल भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा ठीक है देगा। बाकी सूर्य बुध मैंने बोला ये भी थोड़ी सी दिक्कतें देंगे। सूर्य वैसे भाग्य इसका ज़रा साथ देगा। विदेश में बुध थोड़ा सा, वो भी विदेश में अगर जाती है लड़की, काम का जो वहाँ पे अच्छा चलेगा, लेकिन पति संबंधी दिक्कतें तो देगा, वो आपको मैंने दिखा भी दिया है। टोटल अगर इसका कुंडली का निचोड़ लगा लूँ, निचोड़ में यह है कि इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। बाकी तो लाइफ में चलो सभी सुख मिल जाएंगे इसको, मकान, वाहन, धन मिल जाएगा, काम का सब कुछ अच्छा है, ठीक है बस। लेकिन इसको विवाह में दिक्कतें आएंगी। उसका कारण एक तो पति घर में केतु का नीच का बैठना, दूसरा कारण पति घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, वो भी संबंधी दिक्कतें देगा। तीसरा कारण शनि भी इस घर को देख रहा है, शनि भी विलंब का कारक है, विवाह में देरी होना, या विवाह हो गया तो पति से मनमुटाव होना। मंगल भी इस घर को देख रहा है, मंगल दोष बना है डबल ट्रिपल, वो भी इस घर की हानि करेगा। और इस घर का मालक बुध भी 12वें घर में बैठे। देखो कितने कारण बने हैं, 1 2 3 4 5 कारण बन चुके हैं। विवाह, प्रेम विवाह के भी योग दिख रहे हैं कुंडली में, लेकिन प्रेम विवाह अगर हो भी गया तो दिक्कतें तो आएंगी। हाँ, जिससे इस लड़की का विवाह अगर होता है, अगर उस लड़की की कुंडली अच्छी निकली फिर तो हो सकता है कुछ राहत इसको मिल जाए। अगर उसकी भी कुंडली में 7वां अगर खराब निकला, 7वें घर में खराब ग्रह बैठे हुए, तो फिर तो देखो जी डिवोर्स के योग बन रहे हैं कुंडली में। वैसे इसके भी काफ़ी योग दिख रहे हैं, डिवोर्स तक हो सकता है इस लड़की का। डिवोर्स ना भी हो तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे। तो टोटल एक बार मैं उपाय फिर रिपीट करता हूँ। एक तो राहु के उपाय इसके लिए सबसे ज़रूरी है, जो कि यहाँ भी मैंने लिख रखे हैं कि राहु का दान ये लड़की करे, दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय पढ़ा करे या सुना करे। राहु शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना से प्रसन्न होता है। अब इस लड़की की चॉइस है, चाहे चारों की पूजा उपासना कर ले अच्छी बात है, नहीं तो चारों में 1 2 की पूजा उपासना जरूर करे। वैसे ज़्यादा इसमें से बेस्ट शिव जी और हनुमान जी हैं। और केतु के 2 पाठ मैंने बोले, जब आप इसकी विवाह की तैयारी करेंगे उस समय वो पाठ इसको बोल देना पढ़ने के लिए। अभी फ़िलहाल दान इसका जो है कुत्तों को रोटी दिलवा दिया करो। और बुध की दशा अभी आगे शुरू होगी, 3 5 25 के बाद वो दशा 27 तक चलेगी। तो बुध के दोनों पाठ इस लड़की को बोल देना पढ़ने के लिए उस समय। अभी रहने दो, 1 2 महीना भी रुक जाओ। और गणेश जी की पूजा उपासना और बुध का दान। शुक्र के पाए रहने दो,
गुरु के रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, सूर्य के रहने दो, मंगल के उपाय जरूर कराओ, क्योंकि आपका एक सवाल था पढ़ाई को लेके। अब देखो जी, सवाल की पढ़ाई आपने बोला आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें कैसा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर राहु की दशा है, राहु 5वें घर को दृष्टि दे रहा है, यहाँ पे शत्रु राशि है और 5वां घर पढ़ाई का है, तो राहु थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। हाँ, अगर ये उपाय लड़की करती है जो मैंने उपाय बताए हैं राहु के, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा 5वें घर का माल मंगल भी, वो भी थोड़ा सा 12वें घर में है, वो भी दिक्कतें पैदा करेगा मंगल। अब मंगल के लिए क्या करना है, मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो इस लड़की को हनुमान जी की पूजा उपासना करने के लिए बोलो, उससे भी मंगल अच्छा होगा। मंगल क्या, उससे राहु अच्छा हो जाएगा, शनि भी अच्छा होता है। और वैसे भी इसके कुंडली में जो इसके इष्ट देव बने हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करें, कई फायदे होंगे उसको। तो हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या बोला है कि हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ा करे। हनुमान जी के मंदिर जा सकती है लड़की, और हनुमान जी इसका राहु भी अच्छा हो रहा है देखो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी जो दान है राहु का भाई जरूर कराना है, वो बेस्ट होगा, दान इसको शांत करेगा। नीले कपड़े ये लड़की कम पहना करे, मीट अंडे खाने से बचना है। और बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी हो, तो आप जो आपका जो सवाल है वो मुझे लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।